सत्यनाम प्रिय बंधुओं, आज हम आपको धन भाव से संबंधित प्रमुख योग के बारे में बताएंगे। धन भाव में द्वितीय भाव, पहले ग्रह फल बता देते हैं। द्वितीय भाव में सूर्य, व्यापार में उन्नति, जीवन का उत्तरार्ध विशेष सुखमय, युवावस्था में रोगी। धन भाव में अगर चंद्र है तो लेखक, सफल पत्रकार, कुटुंबी, सुखी, संपन्न, पुस्तक विक्रेता, प्रकाशन, अत्यंत गोपनीयता, स्वतंत्र धंधे से लाभ। अगर धन भाव में मंगल है तो अर्थ, कष्ट, पैसा टिकेगा नहीं, कर्ज लेकर धंधा करने से लाभ, वाक्पटुता से कार्य सिद्धि, झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। द्वितीय भाव में अगर बुध है तो वक्ता, बड़े बड़े उद्योगकर्ता, धनी, सफल व्यापारी, सुनियोजित ढंग से द्रव्य खर्च करना। धन भाव में अगर गुरु है तो धर्मोपदेशक, कवि, लेखक, सफल वैज्ञानिक, मित्र, अधिक ससुराल से द्रव्य प्राप्ति, शिक्षित पत्नी, द्रव्य लाभ, गुरु ग्रह से संबंधित अनेक प्रकार के धंधे। धन भाव में अगर शुक्र है तो विस्तृत कुटुंब, स्वादिष्ट भोजन, प्रिय, दक्ष स्त्री की कुंडली में धन भाव में शुक्र संपत्तिवान, धनी, पद की प्राप्ति करवाती है। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त, स्वस्थ, उड़ा, उद्योगपति। धन भाव में शनि है तो स्वराज से इतर राज की शनि, अर्थ कष्टप्रद, दुखी, अर्थ प्राप्ति हेतु अथक परिश्रम, शत्रु क्षेत्री, महाअशुभ, कुटुंब सुरहित, स्वग्रही, उच्चस्थ शनि, युवावस्था वृद्धावस्था में खूब द्रव्य संचय करवाता है। धन भाव में राहु, कुटुंब से दुखी, मित्रों का सहयोग, लेखन कार्य, व्यापार, ज्योतिष से द्रव्योपार्जन, रोगी, चिड़चिड़ा स्वभाव, दंत रोगी। धन भाव में केतु, पैतृक संपत्ति का नाश, स्वपार्जित द्रव्य से सुखी, कटुभाषी, धोखेबाज, उत्तरार्ध जीवन में धनी। अब योगों के बारे में संबंधित जो धन भाव से संबंधित प्रमुख योग हैं। अकस्मात धन प्राप्ति योग, यदि धन भाव का स्वामी शनि 4, 8, 12वें भाव में तथा बुध सप्तम भाव में स्वग्रही होकर बैठा हो तो अकस्मात धन प्राप्ति का योग बन जाता है। चाहे जातक कितना ही निर्धन क्यों न हो, बुध महादशा में, शनि की अंतर्दशा में जातक को भारी धन लाभ होता है। यदि धन भाव में कर्क का चंद्रमा स्वग्रही होकर पड़ा हो तथा अष्टम भाव में शनि स्वग्रही होकर बैठा हो तो परस्पर महादशा में, अंतर्दशा में जातक दिवालिया बन जाता है। अचल संपत्ति नाश योग, यदि धनेश बुध के घर का हो करके उसके साथ दूसरे भाव में हो, मंगल चौथे भाव में हो तो अचल संपत्ति नाश योग बन जाता है। इस योग वाला जातक धीरे धीरे जमीन जायदाद, मकान तक, अपने कपड़े तक भी बेच देता है। अब धन संग्राहक योग, यदि धन भाव का स्वामी मंगल एकादश भाव में पढ़कर दूसरे घर को देख रहा हो तो जातक धन संग्रह करने वाला होता है तथा अपनी बुद्धि से धन खूब अर्जित करता है। क्रोश वृद्धि योग, धन भाव का स्वामी सूर्य हो और लग्न में उच्च का गुरु हो तो कोष वृद्धि योग होता है। इस योग वाला व्यक्ति लखपति होता है। लक्ष्मी योग, लग्नेश बलवान हो, नवम भाव का स्वामी स्वग्रही हो तो लक्ष्मी योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाले के पास अटूट संपत्ति रहती है। धन योग, लग्न से 5वीं राशि शुक्र हो तथा शुक्र एवं शनि 5वें 11वें भाव में हो तो धन योग होता है। ऐसा जातक जीवन में खूब धन प्राप्त करता है। श्री योग, लग्न से 5वीं राशि मिथुन या कन्या हो तथा एकादश भाव में चंद्र मंगल हो तो श्री योग होता है। ऐसे योग जातक को विशेष धनवान बनाता है। कमला योग, लग्न से 5वीं राशि मकर या कुंभ हो, बुध मंगल 11वें भाव में हो तो कमला योग होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में धन से कभी खाली ही नहीं रहता। वित्त योग, लग्न से 5वीं राशि सिंह तथा उसमें सूर्य हो तथा चंद्र गुरु 11वें भाव में हो तो वित्त योग होता है। ऐसा जातक लखपति होता है। अखंड धन योग, लग्न से 5वीं राशि धन या मीन हो, एकादश भाव में चंद्र मंगल हो तो अखंड धन योग बनता है। ऐसा व्यक्ति लखपति होता है। दूसरे भाव में रवि शनि मंगल हो तो जातक दरिद्र होता है। 5वें भाव में द्वितीयेश और लग्नेश हो तो जातक गोद चला जाता है, किसी के द्वारा गोद लिया जाता है और धनवान बन जाता है। लग्न में द्वितीयेश हो तथा नवम भाव में एकादशेश हो तो भी जातक गोद जाकर अटूट संपत्ति का स्वामी बनता है। नवम भाव में द्वितीयेश उच्च का होकर बैठा हो तो जातक को पैतृक धन प्राप्त होता है। नवम भाव में द्वितीयेश और द्वादशेश दोनों बैठे हों तो जातक खूब धन प्राप्त होता है, पर वो अपने जीवन में ही उड़ा देता है। लग्न पर द्वितीयेश की दृष्टि हो तो जातक घुड़दौड़, लॉटरी से अचानक धन प्राप्त करता है। धनेश जिस राशि में बैठा हो उस राशि की जो दिशा हो उसी दिशा से विशेष धन की प्राप्ति होती है।
धनेश लाभ स्थान में हो और लाभेश धन स्थान में हो तो दोनों केंद्र में हो तो जातक विख्यात धनवान होता है। धनेश 9, 8, 12 भाव में हो तो जातक अपने हाथ से द्रव्य नाश करता है। गुरु 12वें हो तथा धनेश निर्बल हो तो जातक दरिद्र जीवन यापन करता है। लग्नेश, एकादशेश, द्वितीयेश और नवमेश अपने अपने स्वभाव में हो, उच्च भाव में हो तो जातक अरबपति होता है। धनेश नीच राशि में हो या अस्त हो तो जातक जीवन भर ऋण से दबा रहता है। दूसरे घर का स्वामी 12वें घर में हो तथा 9, 8, 12 भाव में हो तो जातक दर दर का भिखारी होता है। द्वितीयेश का विभिन्न भावों का फल यदि द्वितीयेश लग्न में हो तो जातक निसंदेह धनी होता है परंतु कृपण होता है। उसे अपने परिवार वालों से घृणा होती है। नौकरी करता है तो उन्नत स्नेह होती है। ऐसे जातक को पैतृक धन कम मिलता है लेकिन स्मरण शक्ति अच्छी होती है। दूसरे लोगों का काम दिलवाने में बड़ा चतुर होता है। द्वितीय घर में हो तो जातक को व्यापार में कोई सफलता मिलती है। घमंड की मात्रा जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे उसके संपर्क में आने वाले लोग उससे अप्रसन्न हो रहते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और अधिकांशतः उसका दूसरी बार विवाह भी हो जाता है। संतान विलंब से प्राप्त होती है। नौकरी की अपेक्षा व्यापार में अधिक सफलता मिलती है। धनपति यदि तृतीय भाव में हो तो जातक कठोर परिश्रमी होता है। संचित धन को योजनाबद्ध रूप से भोगने का भी उसमें गुण आता है। ऐसा जातक सत्य बोलने वाला, विविध गुणों को अपने आप रखने वाला, अच्छे स्वभाव का होता है। नम्रता के कारण मित्र अधिक होते हैं। दसम भाव में धनेश अगर होता है तो जातक गुणी, चतुर, कला प्रेमी होता है। अपने से बड़ों के मध्य सम्मान पाता है। लक्ष्मी को अपने बंधन में जकड़ कर रखता है। नौकरी शीघ्र मिलती है। जल्दी जल्दी प्रमोशन होता है। पैतृक धन नहीं के बराबर मिलता है। स्वयं धनोपार्जित करता है। कृष्ण द्वारा संपन्न भी हो जाता है। एकादश भाव में अगर द्वितीयेश बैठ जाता है तो व्यक्ति जीवन में निसंदेह सफलता प्राप्त करता है। पैतृक संपत्ति प्राप्त नहीं होती। ऐसा जातक अपनी बुद्धि, योग्यता एवं गुणों के कारण लखपति बन जाता है। बाल्यकाल में रोगी रहता है लेकिन बाद में बहुत धन कमाता है। द्वादश भाव में यदि धनेश बैठ जाता है तो जातक कृपण हो जाता है। कठोर परिश्रमी होने पर भी उसके पास द्रव्य संचित नहीं होता। ऐसा जातक व्यापार में भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। अपितु राजकीय सेवा स्वीकार कर लेता है। ऐसा जातक खर्च करने में ध्यान नहीं रखता, इसलिए द्रव्य के लिए परेशानी पड़ता है। धनेश जिस राशि में बैठा हो उस राशि की दिशा में विशेष अर्थलाभ तथा भाग्योदय होगा। दूसरे भाव से नेत्र, मुख, वाक, शक्ति, मृत्यु का भी अध्ययन किया जाता है। शुक्र, चंद्रमा, धनेश तीनों एकत्र हो, एक जगह पर हो जातक तो निशांत होता है। उसे रात में दिखाई नहीं देता। रात का जिसको रतौंधी बोलते हैं। सूर्य से शुक्र और लग्नेश अस्त हो तो जातक की दाहिनी आँख कमजोर होती है। शुक्र पंचमेश और खठेश 7 लग्न में हो तो जातक की आँख का 21 वर्ष में ऑपरेशन हो जाता है। या धनेश और मंगल दोनों लग्न में हो तो जातक काना और बहरा होता है। द्वितीयेश गुरु से युक्त अष्टम स्थान में हो तो जातक गूंगा होता है। द्वितीयेश बुध एवं गुरु अष्टम भाव में बैठा हो तो जातक विद्या से हीन होता है। यदि गुरु बुध या त्रिकोण में सुग्रही हो तो जातक विद्वान होता है। बृहस्पति द्वितीयेश दुर्बल हो तो मनुष्य वात व्याधि वाला होता है। द्वितीयेश शुक्र से युक्त त्रिकोण में बैठा हो तो जातक वाचाल होता है। बृहस्पति केंद्र त्रिकोण में हो तो शुक्र उच्च स्थान में हो तो जातक गणित का प्रोफेसर हो जाता है। द्वितीयेश बुध शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक गणितज्ञ होता है। मंगल दूसरे भाव में शुभ ग्रह से साथ हो, उसे बुध देखता हो तो जातक गणना विभाग में कार्य करता है। सूर्य या भौम द्वितीयेश होकर गुरु और शुक्र से दृष्ट हो तो जातक तर्कशास्त्री बनता है। गुरु केंद्र या त्रिकोण में हो तो बुध और शुक्र से देखते हो तो जातक वेदांती होता है। चतुर्थ भाव में धनेश चतुर्थ भाव में अगर बैठा है तो जातक की माता को विशेष लाभ होता है। पिता से भी सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे जातक के पास अधिकतर जिम्मेदारी होती है। भूमि संबंधी कार्यों से धन संचय होता है। ऐसा व्यक्ति कृषि की ओर ध्यान देता है, माला माल हो जाता है। मकानों को बनाने का ठेका लेना, मकान खरीदार कर बेचना, इस प्रकार के कार्यों में दलाली करना जातक के लिए बहुत लाभदायक होता है। यह धनेश पंचम स्थान में बैठा हो तो जातक के सुंदर सुंदर पुत्र होते हैं। यश प्राप्त करता है, अपने परिवार से घृणा करता है। ऐसा जातक पूरा कंजूस होता है। पत्नी बच्चों पर भी धनराशि खर्च करने में हिचकिचाता है। दूसरे व्यक्ति के संपर्क में स्थापित करने में कतराते हैं। लॉटरी और लखपति बन सकता है। उसके जीवन में उन्नति अकस्मात अचानक होती है। नौकरी में भी जातक लाभ उठाता है। ऑफिसर प्रसन्न रहते हैं तथा प्रमोशन कई बार अवसर आते रहते हैं। द्वितीय अगर खट भाव में हो तो जातक शत्रुहंता होता है। शत्रुओं द्वारा संचय करता है। ऐसा जातक परिश्रमी होता है। पूर्वजों का उसे बिल्कुल धन प्राप्त नहीं होता। जातक धन स्वयं उपार्जित करता है। 28वें साल के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। 36वें वर्ष बाद पूर्ण भाग्योदय होता है। जातक व्यापार में सफल रहता है। सप्तम भाव में
अगर धनेश सप्तम भाव में है तो जातक ससुर गृह की ओर सौभाग्यशाली होता है। उसे पढ़ी लिखी गौरव सुशील स्त्री प्राप्त हो जाती है। नौकरी करके पद के धन को बढ़ावा देती है। धनेश शुभ ग्रह होकर के सप्तम भाव में बैठा हो तो विदेशों से धन प्राप्त होता है। या धनेश तथा सप्तमेश दोनों एक साथ सप्तम भाव में बैठे हो तो जातक विदेशों से भी पैसा कमाता है। धनाढ़ बनने के साथ साथ ख्याति भी पैदा करता है। अष्टम भाव में अगर धनेश बैठ गया है तो जातक दरिद्री हो जाता है। अपनी आजीविका हेतु भी कठिन परिश्रम करना पड़ता है। दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता। पति पत्नी की भी गलतफहमी बढ़ती जाती है। धनेश अष्टमेश तथा अष्टम भाव में बैठा हो तो जातक भूखों मरता है। आत्महत्या भी कर लेता है। नवम भाव में द्वितीयेश नवम भाव में हो तो जातक चतुर बुद्धिमान नए नए प्रपंच रखने वाला होता है। इनकी दृष्टि उन्नति तो होती है। इनके जीवन में धन प्राप्ति के कई अवसर आते भी हैं। बीमारी भी धनराशि अधिक होती है। भाषण कला में चतुर, बातचीत करने में प्रवीण होता है। ऐसे वक्त दूसरे को फुसलाकर अपने पक्ष में कर लेते हैं। या धनेश नीच का होकर के पड़ा हो तो जातक कठोर परिश्रमी और गरीब और नकल करने वाला हो जाता है। दूसरे की नकल बहुत करता है। दूसरे को देखकर काम बहुत करता है। सत्यनाम गुरु महाराज की जय। आज का विषय इतना ही।